आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप मोहम्मद आजम से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में आज अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर सुबह 11 बजे नश्र किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हालिया नागहानी आफात में हुए जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार करते हुए मुतासर कुंबों के सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। SKICC श्रीनगर में मुनक़दा बुद्धा अमन अवार्ड और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड याफ्तगान की इज्जत अफजाई की तकरीब में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की की रफ्तार को किसी भी हाल में थमने नहीं दिया जाएगा। ये हमारी प्रतिबद्धता और कन्विक्शन है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की की रफ्तार को किसी भी स्थिति में हम थमने नहीं देंगे। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि समाज के कमजोर और वंचित वर्ग के सभी लोगों का उत्थान और उनका सम्मान ये जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य मानकर इन 5-6 वर्षों की विकास यात्रा पूरी हुई है और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि हमारे युवा और विशेष तौर से हमारी महिलाएं, समाज के वंचित लोग विकास के पथ पर आगे बढ़ें और पूरे समाज को सशक्त बनाएं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वड़वन किश्तवाड़ में सैलाबी रैलों के नतीजे में हुए नुकसान पर शदीद रंजगम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि मुतासिर इलाकों में फौरी इमदाद और बाज़ाबादकारी के अलावा राबता सहूलियात को बहाल करने के अहकामात जारी किए गए हैं। इसी दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अफसरों की एक आला सतह की मीटिंग में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा और दीगर अहम सड़कों की बहालियाती कामों का जायजा लिया। उन्होंने NH-44 पर तवज्जो मरकूज करते हुए मुतबादिल रास्तों को इस्तेमाल में लाने और कटे हुए इलाकों तक अशियाई ज़रूरियात की सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत दी। खुराक अमूरी सार्फिन और अवामी तकसीमकारी के वजीर सतीश शर्मा ने जम्मू ज़िले के सैलाब से मुतासर इलाकों का तफसीली दौरा करके वहाँ फौरी इमदाद, बाज़ाबादकारी और बहाली के इक़दाम की हिदायत दी। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने जम्मू के सैलाब से मुतासर इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई बहाल करने की कार्रवाई का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वाटर सप्लाई के बुनियादी ढांचे को बहाल करने के इक़दाम शद्दुमत से जारी हैं। कबायली उमूर के वजीर जावेद अहमद राना ने जम्मू में गुजर बकरवाल PG बॉयज़ हॉस्टल में तालिब इल्मों के लिए दस्तियाब सहूलियात का जायजा लेने के अलावा वहाँ मौजूद तालिब इल्मों से बातचीत की। सेहत व तिबी तालीम की वज़ीर सकीना ऐतू ने बुजुर्ग अफराद में ज़ियाबतीस की बीमारी पर फौरी काबू पाने की ज़रूरत उजागर की है। वह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में अपनी नौयत की पहली सालाना बैनुल-अक़वामी एंडोक्राइनोलॉजी कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल कर रही थीं। कॉन्फ्रेंस में GMC की प्रिंसिपल डॉक्टर इफ़्फ़त हसन शाह और शोबे एंडोक्राइनोलॉजी के सरबराह डॉक्टर M हयात और दीगर कई आला शोहरत याफ्ता मुआलिजीन ने अपने ख्यालात का इश्तिराक किया। मिलिटेंसी के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए पुलवामा पुलिस ने रत्नीपुरा पुलवामा में अर्जुमंद गुलजार नामी मिलिटेंट के वालिद का लाखों रुपये मालियत का रिहायशी मकान कुर्क कर दिया है। अनंतनाग पुलिस की तरफ से कोकरनाग में मनशियात के खिलाफ एक मुहिम के तहत तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। इसी तरह से हंदवाड़ा पुलिस की जानिब से कलमाबाद में मनशियात की लानत और फौजदारी के नए कवानीन के बारे में जानकारी प्रोग्राम मुनक़द किए गए। वादी में पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के कामयाब इख्तिताम के बाद जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से इज्जत अफजाई की एक तकरीब मुनक़द हुई। इस मौके पर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी सरमद हफीज़ ने फेस्टिवल के अहसन इनेकाद पर तमाम मुतल्लिका एजेंसियों की सराहना करते हुए शराकतदार तंजीमों को इनामात से नवाजा। बारामूला के जनरल बिपिन रावत स्टेडियम में फौज की चिनार कोर की तरफ से मुनक़द करदा चिनार प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट आसान तरीके पर इख्तिताम पजीर हो गया है। फाइनल में अहमद क्रिकेट क्लब ने MLA जिमखाना को हराकर चैंपियनशिप जीत ली। जीतने वाली टीम को 2 लाख रुपए का नकद इनाम दिया गया। इस मौके पर फौज के डैगर डिवीजन के GOC और दीगर कई अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर AH रिजवी ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने जुलाई 2025 सेशन के लिए दाखिले और री रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आज 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जा हरारत 20.3 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नश्र होगा। इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।